नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे और पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना के जिन्होंने आर्थिक तंगी में पढ़ाई भी छोड़ दी। वो भी एक धीरूभाई अंबानी की तरह ही पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन जिनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आइए जानते हैं उनके व्यापार का सफर, जो है भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी के बारे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गुजरात के एक शख्स जो बिजनेस के नए नए ऊंचाइयों को छू रहे, न कि भारत में और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना दबदबा बना रखा। जिन्होंने एक वक्त था कि आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आज वो एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, बंदरगाह से लेकर कोयला, कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसे कमा रहे हैं। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी तरह ही पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कहीं ज्यादा, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने सिद्ध करके दिखाया कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी जी को जो भी धंधा मिला वो उन्होंने अपने पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले, और उनका जीवन भी काफी कठिनाइयों से भरा रहा। उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। उनके पिता का एक छोटा सा काम, लेकिन वो भी खास नहीं चल रहा था। ऐसे वक्त के साथ आर्थिक हालात भी खराब होते चले गए और जिनकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी और काम में हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में मुंबई आ गए, जहाँ शुरुआत में तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में कुछ करना है, इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया और ज्वेलरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का लक्ष्य पता लग गया था, यानी उन्होंने काम क्यों करना है, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उनको अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके भाई ने सामान को लपेटने वाली प्लास्टिक की कंपनी खरीदी, मगर वो अच्छी चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रहा था। बाहर देश से कच्चा माल को इंपोर्ट करना पड़ता था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरुआत की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेज कर दिया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी की ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ सालों के बाद ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बना और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। और फिर साल आया 1995। ये वो साल था जिसने आज उनको इस मुकाम तक पहुंचाने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची तो उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खास बात यह है कि 8,000 एकड़ में फैला हुआ है और आज ये भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत में लगभग 25% माल की आवाजाही रहती है। साथ ही इस जगह को स्पेशल इकोनॉमी जोन के तहत बनाया गया, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। वैसे इस जोन में एक पावर प्लांट है, एक प्राइवेट रेल लाइन है और एक प्राइवेट एयरपोर्ट। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक हो। अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनकी 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे अडानी ग्रुप भी ग्रो करता चला गया और लोगों की रसोइयों तक पहुंच गया। फॉर्चून के द्वारा वही फॉर्चून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों प्रोडक्ट के साथ जुड़ गए, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वही चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है और साइलोस की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में कोई दिक्कत न हो। अब गौतम अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखने लगा और उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में कदम रखा, जिससे उन्होंने बड़े बड़े राज्यों में बिजली सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी कोयले की, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोयल माइन को खरीद लिया। फॉर्चून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ रुपए में कोयला खदान खरीदी, क्योंकि इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा करती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए
ग्रुप अडानी ने साउथ सुमात्रा में कोयला ढलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर दी। इसी तरह अडानी अपना कारोबार को फैलाते चले गए और अकाउंट में पैसे आते चले गए। जिस अडानी का साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ का था, वो 2014 आते आते 10 अरब डॉलर का हो गया वक्त के साथ साथ। और जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू कर दिया। उधर बंदरगाह और रीजी रेल लाइन को देखते हुए अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ भी उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों का मोनेटाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप को इस एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालनी है। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी अडानी ग्रुप के 74% की हिस्सेदारी है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। वैसे जिस तरह सुंदर आकार देने के लिए सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक वैसे ही गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप को झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सभी विवादों से पार पा दिया और एक अलग मुकाम हासिल कर लिया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद करते हैं गौतम अडानी की सक्सेस की स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।